तो दोस्तों आपको पता है कि मार्वल में सबसे पहला जो अवेंजर था वो था आयरन मैन, जिसकी फिल्म आई थी जो कि 2008 में आई थी। और हम सबको पता है कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं होते तो आज जो मार्वल स्टूडियो बना है वो नहीं होता, मार्वल का नामो निशान भी शायद नहीं हो पाता रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिना। लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं कि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स माना जाता है उसको, जो कि नहीं है, सबसे बड़ा स्टूडियो नहीं है मार्वल। अगर आपको देखना है कि सबसे बड़ा स्टूडियो कौन सा है पूरी दुनिया में, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयरन मैन की 3 फिल्में आई है और स्पाइडरमैन की भी 3 फिल्में आई है टॉम हॉलैंड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर, आयरन मैन या स्पाइडरमैन, कौन सा कैरेक्टर मार्वल के लिए ज़्यादा प्रॉफिट साबित हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि अगर आरडीजे नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हम कंपैरिजन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने बाप का क्या जाता है कंपैरिजन करने में। तो हम करने वाले हैं कंपैरिजन स्पाइडरमैन और आयरन मैन की 3 फिल्मों का, कि किसका बजट कितना था और किसने कितना प्रॉफिट कमा के दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 2008 में पहली आयरन मैन मूवी आई थी जो कि IMDb पर 7.9 की रेटिंग लेकर बैठी है अभी, और उसका बजट था 140 मिलियन US डॉलर्स। और उसका जो बॉक्स ऑफिस रहा था वो रहा था 585.8 मिलियन US डॉलर्स 2008 के अंदर। आयरन मैन 2 2 साल बाद में रिलीज हुई थी, मतलब कि 2010 में। इसका बजट था 200 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 624 मिलियन US डॉलर्स। आयरन मैन 3 आयरन मैन 2 के 3 साल बाद में रिलीज हुई थी। इसका मतलब ये है कि 2013 में आयरन मैन 3 रिलीज हुई थी। इसका बजट था 200 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 1 बिलियन और 215 मिलियन US डॉलर्स। और गाइज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि मार्वल की सोलो कैरेक्टर की यह पहली फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम थी उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा बड़ी थी। और मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आज तक पूरी दुनिया में जितनी भी मूवीज़ रिलीज हुई हैं उनमें से सिर्फ 51 मूवीज़ ने ही 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज इन तीनों आयरन मैन सीरीज़ की मूवीज़ का टोटल बजट होता है 540 मिलियन US डॉलर्स। और इन तीनों मूवीज़ ने जो प्रॉफिट कमा के दिया है मार्वल को वो होता है 2 बिलियन और 425 मिलियन US डॉलर्स। और अगर आप इनमें से प्रॉफिट निकाल दो कि भाई इतने तो पैसे लगे हैं और इतने हमने कमाए हैं, तो हमको सिर्फ प्रॉफिट बताऊं तो मैं बताता हूं कि आपको इन तीनों मूवीज़ ने प्रॉफिट दिया है 1 बिलियन 885 मिलियन US डॉलर्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन स्पाइडरमैन ने कितना दिया है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली स्पाइडरमैन की मूवी आई थी 2017 में जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस मूवी का बजट 175 मिलियन US डॉलर था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 880 मिलियन US डॉलर्स था। नंबर 2 पर आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि 2 साल बाद में 2019 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी का बजट पहले वाली मूवी से भी कम 160 मिलियन US डॉलर था और इसने कमाए थे 1 बिलियन और 132 मिलियन US डॉलर्स। तो उसके 2 साल बाद में स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 में रिलीज हुई और इस मूवी का बजट था 200 मिलियन US डॉलर्स। जी गाइज, इसमें 3 स्पाइडरमैन भी तो दिखे थे ना यार, तो बजट तो बढ़ाना ही था। तो इसका 200 मिलियन US डॉलर्स बजट था और इस मूवी ने कमाए थे 1 बिलियन 922 मिलियन, क्लोज टू 2 बिलियन पहुंच गई थी गाइज ये मूवी। गाइज अगर हम इनका बजट और बॉक्स ऑफिस का अंतर देखें तो इन तीनों मूवीज का, स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज का बजट होता है 535 मिलियन US डॉलर्स, जो कि बहुत ही करीब था तीनों मार्वल मूवी आयरन मैन की मूवीज का जिनका 540 था। लेकिन स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकला था वो है 3 बिलियन 934 मिलियन US डॉलर्स, क्लोज टू 4 बिलियन। गाइस 4 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। गाइस अगर स्पाइडरमैन की जो बजट और बॉक्स ऑफिस को हटा के इसका प्रॉफिट निकालें तो इसका प्रॉफिट होता है 3 बिलियन 400 मिलियन US डॉलर्स, जो कि गाइस माइंड ब्लोइंग नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है कि काश इतने ज्यादा पैसे मेरे पास होते जोकिंग। तो गाइज अब हम अंतर के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई आयरन मैन की तीनों फिल्मों ने जितना पैसा दिया था और स्पाइडरमैन की मूवीज़ ने जितना प्रॉफिट कमाए हैं,
तो अगर हम मतलब काट देना तो भी 1.5 बिलियन का आंकड़ा बचता है। मतलब स्पाइडरमैन ने 1.5 बिलियन ज़्यादा पैसा कमा के दिया है मार्वल को कंपेयर टू आयरन मैन। और गाइज ये फैक्ट है, मैं आयरन मैन की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाइज ये जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। और मार्वल को चाहिए पैसा, जो कि सभी को चाहिए, तो वो इसीलिए ज़्यादा स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे भी। गाइज अगर मैं आरडीजी के बारे में, रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के बारे में एक फैक्ट बताऊं, तो ये फैक्ट ऐसा है जो सुन के आप भौचक के रह जाओगे। होंगे नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आयरन मैन की जो पहली मूवी आई थी उसके लिए आयरन मैन को ओनली 2.5 मिलियन रुपीज़ का पेमेंट मिला था, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 20 करोड़ 65 लाख। 20 करोड़ इतना अमाउंट है कि भाई इससे ज़्यादा तो अपने टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स ले लेते हैं। समझ रहे हो ना? आयरन मैन के लिए 20 करोड़ रुपए मिले थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बदौलत मार्वल को इतना बड़ा पुश मिला, तो लास्ट की जो अवेंजर्स एंड गेम मूवी आई थी उसके लिए आयरन मैन ने 75 मिलियन यूएस डॉलर्स की पेमेंट ली थी, जो कि इंडियन रुपीस में होती है 620 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाई है। 620 करोड़ अगर आपको एक मूवी के लिए मिल रहा है तो कितना ज़्यादा है। लेकिन यहीं पर अगर आप मार्वल के बारे में सोचो तो मार्वल चाहती है ना कि इतना ज़्यादा पैसा वो एक एक्टर को तो नहीं पे करे, इसीलिए वो भी चाहती थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को साइड में करें। और दोस्तों मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अगर दोबारा कभी भी मार्वल की इच्छा हुई, आयरन मैन को तो ला सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीवर्स के कारण, कि अब तो कोई सा भी आयरन मैन कोई सी भी अर्थ से वापस आ जाए, तो उसको लाने के लिए अब अगर आयरन मैन वापस आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा की फीस चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि जब वो फिल्म आएगी तो वो फिल्म फट जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, कम से कम 2 बिलियन से ज़्यादा की तो कमाई करेगी। तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो लेंगे ना भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो उन्होंने इतना ज़्यादा मार्वल को कमा के दिया है, तो मार्वल को भी थोड़ा तो देना पड़ेगा ना कि भाई दो इनको भी। और गाइस एक फैक्ट बता दूं कि मार्वल की वजह से और जो आयरन मैन कैरेक्टर की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर 4 से 5 साल तक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर रहे थे। मैं उसकी लिस्ट आपके लिए डेडिकेटेड एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप किसके फैन हो, स्पाइडरमैन और आयरन मैन, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट बहुत बुरी तरीके से पढ़ता हूँ। और प्लीज़ 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 ये चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, बहुत मेहनत लगती है। मैंने 3 दिन तक रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बाय, लव यू 3000।